आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बी फार्मेसी सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी से में टॉपिक कवर करेंगे फार्मेसी एज ए कैरियर कि अगर आप बी फार्मेसी अगर आपने कंप्लीट कर लिया बी फार्मेसी करने के बाद आपको कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं। अभी तक आप लोग सिर्फ सोच रहे होंगे कि हम बी फार्मा करने के बाद सिर्फ मेडिकल शॉप ही स्टार्ट कर सकते हैं या टीचिंग कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बी फार्मेसी के कम्प्लीटली जानकारी दूंगा, जिससे आप बी फार्मेसी करने के बाद सिर्फ मेडिकल में नहीं, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, उन सारे जॉब में आप जा सकते हैं और आपको जॉब मिल सकता है बी फार्मेसी करने के बाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। तो एरिया ऑफ फार्मा इंडस्ट्री में आता है हैंड्स ऑन सुपरवाइज़र रोल ऑफ फार्मासिस्ट। सेकंड होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बी फार्मेसी करने के बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, जिसमें होता है ड्रग डिस्कवरी, रिवर्स इंजीनियरिंग, फार्मूलेशन एंड प्रोसेस डेवलपमेंट और ट्रबल शूटिंग, स्टेबिलिटी, पैकेजिंग डेवलपमेंट, जिसमें प्रोडक्ट बनते हैं उसका पैकेजिंग होता है। आप रिसर्च कर सकते हैं किसी मेडिसिन के बारे में, जो जानकारी है उसके बारे में आप एडवांस जानकारी दे सकते हैं अपने रिसर्च करके। और थर्ड होता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें आता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट्स, फिनिश्ड मेडिसिन्स, वैक्सीन एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वेटरनरी मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, डायग्नोसिस प्रोडक्ट एंड मेडिकल डिवाइसेस। इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें ही वैक्सीन जो वेटरनरी होते हैं, आयुर्वेदिक जो घरेलू और प्राकृतिक इलाज और जो दवाई बनाया जाता है वो उसमें प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। बी फार्मेसी करने के बाद आपका अगर मन है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में जाने का तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। फिर होता है पैकेजिंग, वेरियस स्टेज ऑफ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स। आप पैकेजिंग वाले में जा सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका पैकेजिंग कर सकते हैं। फिर 5 आता है आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्वालिटी कंट्रोल। इसमें आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग एंड फिनिश्ड। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वैरायटी का अच्छा है या नहीं है और इसका एक्सपायर डेट कब तक है, तो आप क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं। फिर होता है क्वालिटी अश्योरेंस। इसमें आएगा प्रिपेयरिंग, रिव्यूइंग एंड सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स, कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स इंटरनल और अश्योरिंग ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी अश्योरेंस में आप जो बच्चे रहेंगे उसको आप गाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, आपको कैसे कैसे इसको देखना है, कैसे उसका डिशेज़ जो है प्रिपरेशन तैयार किया जाता है ड्रग डिशेज़ का। फिर होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। आप भी फार्म करने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, सेल करने में है, बाई करने में है, तो आप सेल एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं। इसमें आएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टीम मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वर्किंग एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप मार्केटिंग और सेल्स जॉब इंटरेस्ट है वो अप्लाई करते हैं तो आपको एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग आपके दिमाग में होना चाहिए और आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप पूरे टीम मैनेजमेंट, अगर आपका टीम अच्छा रहेगा तो आपका मार्केट भी जो है प्रोडक्ट मेडिसिन का आपका अच्छा होगा और आप सक्सेस कर सकते हैं जल्द ही। फिर आता है आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रेगुलेटरी अफेयर्स। इसमें आएगा प्रिपेयरिंग, रिव्यूइंग, कम्युनिकेटिंग, सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स ऑन फार्मास्यूटिकल टू रेगुलेटरी एजेंसीज टू गेट R&D, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग अप्रूवल्स इशूज रिलेटेड टू पेशेंट। इसमें रेगुलेटरी अफेयर्स में जिसमें आपको प्रिपेयर करना होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको टेस्टिंग करना होगा कि जो प्रोडक्ट बना है उसका मैन्युफैक्चर कैसे हुआ है, उसका प्रोडक्शन क्या है, लेबल क्या है, गवर्नमेंट अप्रूवल है या नहीं है, तो आप रेगुलेटरी अफेयर्स में भी आप जा सकते हैं। फिर 10 होता है हैंड ऑन रोल सुपरवाइज़र रोल। इसमें आपको आएगा एम्प्लॉयड एज अ फार्मासिस्ट और कैन स्टार्ट हिज ऑन फार्मेसी। अगर आप भी फार्म
करते हैं उसके बाद आप एक फार्मासिस्ट कहलाते हैं। और उसके बाद आपको मेडिकल में जॉब मिलता है। आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को देता है कि आप मेडिकल से अपना दवाई ले लो। तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन में आपको हैंडलिंग चेकिंग फॉर करेक्टनेस सेफ्टली। तो जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा उसे अच्छे से डिटेल के साथ पूरा पढ़ना है। जब तक समझ में ना आए आपको कुछ भी दवाई नहीं देना है। अच्छे से समझ में आए तभी आपको दवाई को देना है। अगर समझ में नहीं आए तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आपको इसमें और बहुत सारे जॉब हैं। आप एरिया प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका बी फार्म कंप्लीट हो गया आपको एक सभी चीज़ के बारे में जानने के लिए आप हॉस्पिटल फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हैं और हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, और जैसे कि आप जो स्टार्ट किए हैं अभी बी फार्मा उन स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ सुपरवाइजरी रोल, फिर मेडिसिन सिलेक्शन, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। आप कौन मेडिसिन कैसे वैरायटी का अच्छा है आप मेडिसिन में सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंडिंग स्टाइल सप्लाईज होते हैं उसमें आप डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। उसके बाद आप क्लिनिकल फार्मेसी में जा सकते हैं। फिर आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं, जहां आप बड़े बड़े कॉलेज होते हैं वहां पर आप टीचिंग कर सकते हैं एज ए बी फार्मा। और एम फार्मा करने के बाद एम फार्मा मतलब एम फार्मा मॉर्फोलॉजी, आप टीचिंग जॉब आपको चाहिए तो आप टीचिंग जॉब भी कर सकते हैं कॉलेज में। आप क्लिनिकल रिसर्च अपना खुद का क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं। और CROS का फुल फॉर्म होता है क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं इस 10 टॉपिक को बस कवर किया हूँ, लेकिन आपको इसमें से पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि इसमें आपको फार्मेसी एज ए कैरियर आपको क्या क्या मिल सकता है फार्मेसी करने के बाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी तरह से फार्मेसी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको फार्मेसी का कोई भी सेमेस्टर का आपको वीडियो बनवाना है या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।